और केरलम की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। गॉड ओन कंट्री यानी केरल में सत्ता का सूरज बदल चुका है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की विदाई के बाद अब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना है, केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केरल की सियासत का केंद्र तिरुवनंतपुरम से शिफ्ट होकर दिल्ली हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार वीडी सतीशन राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही अनुभवी नेता रमेश चन्नथला भी दिल्ली में ही मौजूद है। दोनों नेता एआईसीसी की मीटिंग में शामिल होंगे और वहीं पर चर्चा की जाएगी कि कौन होगा केरलम का मुख्यमंत्री। सियासी गलियारों में वीडी सतीशन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और इसके पीछे की ठोस वजह भी है। पिछले 5 वर्षों में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने विधानसभा के भीतर एलडीएफ सरकार के नाक में दम कर दिया था। यूडीएफ को 102 सीटों का विशाल बहुमत मिला और उसकी जमीनी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने तैयार किया था। तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सतीशन के समर्थन में मार्च निकाला और अपनी पसंद बिल्कुल साफ कर दी। भले ही सतीशन आगे चल रहे हों, लेकिन रेस अभी खत्म नहीं हुई है। केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नथला जैसे कद्दावर नाम भी इस दौर में शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में केसी वेणुगोपाल के पोस्टर लगने के बाद चर्चाओं का बाजार और गर्मा गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ और एआईसीसी पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक ने स्पष्ट किया है कि पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रही है। केरल के नवनिर्वाचित विधायकों ने एक प्रस्ताव पास कर मुख्यमंत्री यानी सीएलपी नेता चुनने का अंतिम अधिकार कांग्रेस हाईकमान को सौंप दिया है। कांग्रेस नेता केपी नौशाद ने संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली में हलचल तेज है। उन्होंने कहा, केरल में कुछ तकनीकी प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं, लेकिन दिल्ली से बहुत जल्द एक बड़ा और निर्णायक फैसला आने वाला है। 102 सीटों की शानदार जीत ने केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। अब केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बस उस एक नाम का इंतजार है जो दिल्ली से घोषित होगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में नाम का ऐलान हो जाएगा ताकि नई सरकार शपथ ले सके और विकास, रोजगार व भ्रष्टाचार मुक्त शासन के अपने वादे को पूरा करने का काम शुरू कर सके।